नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा केआर इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को आरटीडी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आरटीडी का फुल फॉर्म कितना टाइप का होता है, उसके अंदर क्या मेटल लगाता है। यार आरटीडी तो एक सेंसर है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना है उतना है, तो वो उसका काम करने का लॉजिक क्या है। ठीक है, वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहना वीडियो। आरटीडी का शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, तो आरटीडी का फुल फॉर्म है, आरटीडी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, उसका नाम ऐसे ही आरटीडी मतलब रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर ऐसे नहीं दिया है। क्या है, किसी भी मेटल को तो पता नहीं चलेगा ना इसका टेम्परेचर क्या है। आरटीडी क्या है, रेजिस्टेंट को रीड करता है। मतलब किसी भी आप लोगों को पता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस का रिलेशन पता है, तो पता नहीं तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। रेशियो होता है उसमें। ठीक है, जैसे जैसे किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी मेटल का टेम्परेचर डाउन कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस भी डाउन होता है। तो उसी थ्योरी, उसी फार्मूला में हम लोग किसी भी चीज़ का आरटीडी के थ्रू हम लोग उसका टेम्परेचर बता पाएंगे। ठीक है, हमने मतलब आरटीडी खरीद के किसी भी चीज़ में लगा दिया, अगर हीट होगा तो उसका वायर, उसमें वायर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, 2 वायर मतलब 3 वायर, मतलब उसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में आपका अलग से रेजिस्टेंस आएगा। जैसे आपको हीट करेंगे ना, उसका रेजिस्टेंस उससे पहले से ज़्यादा मिलेगा। मतलब वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। उस मेटल का नेचर ही ऐसा है कि उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है PT100। ठीक है, PT100 मतलब PT मतलब उसका जो सेंसर होता है ना, उसका सेंसर में जो मेटल यूज होता है वो प्लैटिनम होता है, इसलिए उसको नाम लगता है PT100। ठीक है, PT100 तो प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम का नेचर ही ऐसा है कि उसको, वो मेटल को हम लोग हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चालू करेगा। ठीक है, वही चीज़ को क्या करेगा, मॉनिटर। आप लोगों को जैसे कि आपने एक आरटीडी खरीद लिया तो आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अलग से डिस्प्ले यूनिट चाहिए। वो तो सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ के बड़ा बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन वो कैसे बताए कि कितना है, तो उसका एक सेटिंग रहता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को क्या करेगा, एक मॉनिटर रीड करेगा। ठीक है, रीड करके उसको डिस्प्ले कराएगा और उसके थ्रू हम लोग ट्रिपिंग में देखते हैं। उसके लिए हम लोग डिस्प्ले दिखा के आप लोग को टोटल बताएंगे। तो आज दूसरा बात करते हैं हम लोग आरटीडी का टाइप। एक्चुअली आपका आरटीडी दो ही, मतलब टेम्परेचर हिसाब से दो टाइप का होता है। एक मिनिमम जैसे कि 1000 तक का टेम्परेचर के लिए आपका PT100 यूज होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लैटिनम जो मेन जो सेंसर रहता है, जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पे सेंसर रहता है छोटा सा, आपको आगे बताएंगे कैसा होता है सेंसर, उसमें प्लैटिनम यूज होता है। जहाँ पे आपका -500 प्लस 1000 टेम्परेचर है तो उसमें ये PT100 पिघल जाएगा। उसमें क्या होता है, नाइक्रोम वाला वायर यूज होता है, वो हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, नॉर्मल में PT100। तो आप वायर के हिसाब से हम लोग 3 टाइप का मिलता है। ठीक है, 2 वायर सिस्टम होता है, 2 वायर होता है, 3 वायर होता है और 4 वायर होता है। ठीक है, उसी में भी और क्या होता है, फिर पेयर में भी होता है। 3 वायर जो आरटीडी उसके अंदर 2 पेयर होता है। मतलब एक पेयर में 3 वायर, दूसरा में एक ही सेंसर से हम लोग 2 रीडिंग ले सकता है। एक ही सेंसर से हम लोग 2 रीडिंग ले सकता है। ठीक है, इसमें 6 वायर होता है, क्योंकि एक आपका 3 वायर सिस्टम में एक सेंसर में 3 वायर होता है। ठीक है, तो 3, एक सेंसर उसी का हो गया, दूसरा मतलब एक डैमेज होगा तो दूसरा से हम लोग रीड कर सकते हैं। और दूसरा होता है 4 वायर सिस्टम। ठीक है, 4 वायर सिस्टम भी आपको 2 पेयर में मिल जाएगा। ठीक है, 4 पर करके एक ही सेंसर से आपको 8 वायर मिल जाएगा। लेकिन इन 2 वायर सिस्टम, 3 वायर सिस्टम, 4 वायर सिस्टम में 4 वायर सिस्टम पूरा एक्यूरेसी मतलब अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर 4 वायर सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, मतलब इस तीनों में जो एक्यूरेसी मतलब हर चीज़ तो 100% नहीं होता है, लेकिन 99.9 जैसा मतलब 4 वायर सिस्टम मिलेगा। 3 वायर 2 वायर में उतना एक्यूरेसी नहीं मिलता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। तो आप लोगों को मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन से बता दिया कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को फील्ड में लेके दिखाऊंगा कि सेंसर कैसा होगा, आरटीडी कैसा होता है, डिस्प्ले कैसा होता है, डिस्प्ले में क्या मॉनिटर होता है, कैसे करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। आगे देखिए मेरा वीडियो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है आपका आरटीडी। ठीक है, ये जो मैं टच कर रहा हूँ उसका ये सेंसर है। ठीक है, ये PT100 आरटीडी है। ठीक है, ये आपका 2 पेयर वाला है। देखिए 6 वायर है, तो आपका एक पेयर में 3 वायर है और एक पेयर में मतलब वाइट वाला कॉमन है, रेड आपका वो है इस टाइप का। देखिए इस टाइप का रहता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो इससे पहले जो दिखाया था वो 8 वाला था, ये फ्लेक्सर वाला है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, दोनों सेम ही है। देखिए दोनों 2 पेयर वाला है। देखिए
एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है, इस टाइप का, मतलब तीनों देखिए, एक कॉमन हो गया, दूसरा आपका रेजिस्टेंस के लिए इस टाइप का रहता, समझ गया। तो इस टाइप का होता है आरटीडी, ठीक है, देखिए इस टाइप का फ्लेक्सिबल है। तो ये कैसे डिस्प्ले करता है, ठीक है, ये तो सिर्फ आपका ये फील्ड में लग जाएगा, तो फील्ड में वायर के थ्रू वहाँ बाहर निकल जाएगा, तो अब बाहर में कौन डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे होता है, ठीक है, इस टाइप का देखिए, वहाँ पे देखिए ये उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए, ऐसे मतलब कहीं भी पाइप के अंदर घुसा दिया तो उसको टाइट करने के लिए, होल्ड करने के लिए इस टाइप का वहाँ पे कार्ड बना हुआ है, वो डालने के लिए, ठीक है, इस टाइप का रहता है, आराम से देखिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं डिस्प्ले दिखाऊंगा, ये जाके कहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है, उसका जगह देखिए, इस टाइप का कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे रीडिंग कर रहा है बताएंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला आपका, छोटा करते हैं, आपका छोटा वाला थॉस बेयरिंग पैड टेम्परेचर 56 है, दूसरा में देखिए 57, इस टाइप का ये थॉस्ट यहाँ तक गया है, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद एल दिया है, इस टाइप का वैसा होके पूरा, मतलब एक ही में क्या है, एक 8G का 3 वायर आया है, ठीक है, 3 वायर बारीक, मतलब ये आपका जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा है, ये 30 टर्मिनल वाला डिस्प्ले वाला, 30 टर्म मतलब 30 8G का डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है, टेम्परेचर कितना कितना है इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसका पीछे में एक कनेक्टर रहता है, वो कनेक्टर में 3 वायर घुस जाएगा, तो वो क्या करेगा, अब ये डिस्प्ले का काम है, वो तो क्या करेगा, वो तो उसका नेचर ही है, जो जिसमें जो मेटल डाला हुआ है, जिसमें कि PT100 में प्लेटिनम में, उसका मतलब जहाँ पे उसमें उसको डाल दिया, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हो चलेगा, तो वो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, ये जो मॉनिटर है वो रीड करेगा, ठीक है, रीड करके और उसको इसको बताएगा कि वो कहाँ लगा हुआ है, उसका टेम्परेचर इतना हुआ है, जैसे कि ये थॉसपैट 1 में लगा हुआ है, थॉसपैट 2 में इतना लगा है, तो हर एक का टेम्परेचर देखिए डिफरेंट मिल रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर अलग अलग है, तो अलग अलग टेम्परेचर क्यों हो रहा है कि मतलब उसका रेजिस्टेंस अलग अलग है। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का जो रिलेशन है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका ये वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी जितना वैल्यू आ रहा है ना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसका टेम्परेचर, इसका जो वैल्यू भी बढ़ाएगा, ठीक है, इस करके ऐसा करके डिस्प्ले करेगा। तो कोई भी RTD जो सेंसर है वो कुछ नहीं करेगा, ना डिस्प्ले कर सकता है, ना किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, किसी मशीन को बंद कर सकता है, उसके लिए ये पूरा कंट्रोलर चाहिए, यही सब कुछ कर सकता है। ये क्या करेगा, डिस्प्ले भी कर सकता है और प्रोडक्शन भी देगा। प्रोडक्शन कैसे देगा, जैसे कि ये चैनल में हम लोग किया है ना, तो हर एक चैनल को अंदर जाके घुस के आपको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अलार्म जैसे कि आज जैसे कि 56 है, इसके अंदर हम लोगों ने 60 में अलार्म रख दिया, ठीक है, और फिर 70 में ट्रिपिंग मतलब रख दिया, तो तब क्या करेगा, जैसे क्या होगा, आपका 60 हो जाएगा, तो यहाँ से एक रिले, जैसे इसके अंदर में रिले रहता है, बहुत सारा रिले रहता है, ठीक है, इस टाइप का रिले रहता है, जैसे हम लोग सेट कर दिया 60 में, तो 60 जैसे हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा, ये कॉन्टैक्ट जैसे बन जाएगा, ये कॉन्टैक्ट क्या करेगा, एक हूटर को चला जाएगा, साउंड करेगा, नहीं तो किसी भी इवेंट बना देगा, ठीक है। उसमें भी आप किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब क्या होगा, हम लोगों ने ट्रिपिंग भी सेट किया है, कितना में, 70 में, जैसे 70 हो जाएगा, दूसरा वाला कॉन्टैक्ट फिर ऐसा लग जाएगा, तो आपको जिस मशीन में भी आपने ये सेटिंग किया है, तो उस मशीन को क्या पूरा बंद कर देगा। तो पूरा क्यों बंद करेगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा, या तो वो जल जाएगा, पिघल जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा, मतलब वो मशीन को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए RTD का लगाना भी ज़रूरत है। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसका एक लिमिट होता है, उससे लिमिट से बाहर चला जाएगा तो वो पूरा डैमेज करेगा। उस चीज़ मशीन को बचाने के लिए हम लोग इस टाइप का कंट्रोलर यूज करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग अलार्म भी भेज सकता है, ट्रिपिंग भी भेज सकता है, ठीक है। ये पूरा डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले, ठीक है, हम लोग यही चीज़ कोई भी कंप्यूटर डिस्प्ले में भी भेज सकता है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर डिस्प्ले में भेज सकता है, ठीक है। उसके लिए डिस्प्ले में इस टाइप का रहता है, ये आपका टरबाइन है, मतलब इतना अच्छा फोटो नहीं है इसलिए, ये टरबाइन है, ये आपका जनरेटर है, ये पैड LGB है, ये TGB है, उसका टेम्परेचर ये है, ठीक है, ठीक है। ये इतना फ़ोटो अच्छा नहीं है इसलिए आपको दिखा नहीं पाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। हम लोग इस तरह से आपका बाहर भी डिस्प्ले मिल जाएगा, अंदर भी इस टाइप का डिस्प्ले मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये स्टार्टर है पूरा, कोर वगैरह उसका सब कुछ है, ठीक है। ये LGB का है पूरा, टेम्परेचर जितना भी है इसके थ्रू दिखा रहा है ना, ये LGB का टेम्परेचर लिस्ट है, ठीक है। ये टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर ये TGB है, ठीक है, टरबाइन का यहाँ पे टेम्परेचर लिस्ट है, इस टाइप का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा
ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अच्छा से आपको वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको DTD के बारे में बताता हूँ, ठीक है। DTD क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। RTD DTD दोनों टेम्परेचर ही रीड करता है, लेकिन उसका अलग थ्योरी है, इसका अलग थ्योरी रहेगा, ठीक है। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।